पांचवा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले फोर्थ वन चैप्टर दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में ऐसी थियोरीज प्रिंसिपल्स पुट फोर्थ किए गए हैं जिसका पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो मैं थोड़ा फाउंडेशन आपको प्रोवाइड करता हूं ताकि आपको ये फिफ्थ वन चैप्टर बहुत आसान जाए। ठीक है, सो यू शुड नो बॉक्स डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Let me tell you which is based on Abou's principle. So ये Abou's principle क्या होता है? Let me tell you. यहाँ पे Abou's ने एटॉमिक ऑर्बिटल की कुछ अरेंजमेंट इस तरह की है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। अभी मैं सेकेंड पी ऑर्बिटल की स्टार्टिंग कहां से करता हूं, देखो ये एक रो छोड़ के यहां से, दैट इज 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। ठीक है, फिर मैं थर्ड डी ऑर्बिटल की शुरुआत करता हूं दो लाइन छोड़ के, दैट इज यहां से 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। और मैं फोर्थ एफ ऑर्बिटल की शुरुआत करता हूं यहां से 4f, 5f, 6f, 7f। ओके, अभी मैं एरो कुछ इस तरह ड्रॉ करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी मुझे एरो फॉलो करना है यहां से, मतलब पहला मैं लिखूंगा 1s। ठीक है, दिस इज 1s, देन सेकेंड एरो 2s, देन थर्ड एरो दैट इज 2p, then 3p, 3s, then fourth arrow that is 3p, then 4s, 3d, 4p, 5s, 5s के बाद नेक्स्ट एरो 4d, 4d के बाद 5p, 6s एंड सो ऑन। ये जो ऑर्डर अबाउ ने दी है, ये उनकी एनर्जी इंक्रीज होते जा रही एटॉमिक ऑर्बिटल की। ओके, लाइक दैट। अगर हम 1s और 2s की एनर्जी कंपेयर करें तो 2s ऑर्बिटल की एनर्जी 1s ऑर्बिटल से ज्यादा है। सिमिलरली 2p ऑर्बिटल की एनर्जी 2s से ज्यादा है, 3s की एनर्जी 2p से ज्यादा है एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? ठीक है, इसके बाद आपको यह समझना है कि ये जो चार ऑर्बिटल्स है, लेट मी एनलिस्ट फर्स्ट s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। इनके पर्टिकुलर शेप होते हैं, जैसे कि s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल का शेप डम्बेल होता है, d ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बेल होता है, और f ऑर्बिटल का शेप कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए उसको डिनोट नहीं किया जाता है। ठीक है, अभी ये भी समझ लो कि हर एक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है। जैसे कि s ऑर्बिटल, इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है। सो यहां पे मैं लिखता हूं कैपेसिटी टू रिटेन इलेक्ट्रॉन। s ऑर्बिटल की 2, p ऑर्बिटल की 6, d ऑर्बिटल की 10 एंड f ऑर्बिटल की 14। ठीक है, अभी बॉक्स डायग्राम। बॉक्स डायग्राम में क्या होता है, फिलहाल आप यही मान लो एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं विथ अपोजिट स्पिन। लेट मी टेल यू,
अगर s ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो s ऑर्बिटल को एक ही बॉक्स लगेगा, है ना। p ऑर्बिटल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, तो हमारा लॉजिक एक बॉक्स में 2 रहते हैं तो p को 3 बॉक्स हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, लाइक दैट। सेम लॉजिक से d को हमें 5 बॉक्स देने चाहिए और f को हमें 7 बॉक्स देने चाहिए। एक्चुअली इन बॉक्सेस को भी लेबल किया जाता है, लेट मी टेल यू। जैसे कि p ऑर्बिटल के पास 3 बॉक्सेस है, तो पहले मैं p को इंडिकेट करूंगा px, py, pz। सिमिलरली d को मैं इंडिकेट करूंगा dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। और f को भी मैं इंडिकेट करूंगा, दैट इज f x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, f y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, f z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, f x y z, f x क्यूब, f y क्यूब एंड f z क्यूब। ठीक है, ये उनका बॉक्स का नोटेशन होता है। ठीक है, अभी इसमें पेयरिंग कैसे करना है इलेक्ट्रॉन की। मान लो आपको 10 इलेक्ट्रॉन रखना है f ऑर्बिटल में, तो देयर इज वन रूल यू शुड फॉलो इट, दैट इज अ हुंस रूल। हुंस ने कहा है कि जब तक एक बॉक्स एक एक इलेक्ट्रॉन रिटेन नहीं करता है तब तक पेयरिंग नहीं करनी है आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन आपको इस एक में रखना है तो आप ऐसे नहीं रख सकते हैं। सपोज ये 7 बॉक्स है और आपको 10 इलेक्ट्रॉन रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट्स अ रॉन्ग वे। हुंस ने कहा है कि पहले सभी को एक एक दे दो, लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 7, बचे 3, फिर पेयर करो 8 9 10। दिस इज द राइट वे, दिस इज द रॉन्ग वे। आर यू गेटिंग? तो ये हुंस रूल से हमें सीखना है, तो ये प्रॉपर बेसिक हुआ। सो लेट्स टेक एक एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, लेट मी टेल यू। क्लोरीन 17, अभी हमें यह 17 इलेक्ट्रॉन ये सीरीज यूज करके भरना है। ठीक है, ये परमानेंट सीरीज है, ये हमने इस डायग्राम से ऑब्टेंड की है, ये आपको याद रखना है। अगर याद नहीं भी रहे तो रफली ये डायग्राम ड्रॉ करके आप ऑब्टेंड कर सकते हो। ठीक है, सो लेट मी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। 17 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है। ठीक है, तो मैं ये सीरीज यूज करता हूं। 1s, इसमें 2 जाएंगे, देन 2s, उसमें 2 जाएंगे, 2p, जिसमें 3 जाएंगे, नेक्स्ट मुझे लेना है 3s, जिसमें 2 जाएंगे, है ना। देन काउंट करते हैं टोटल कितने हुए, 2 + 2 4, 4 प्लस p में 6 जाएंगे, ओके 10, 10 + 2 12, 12 हो गए, है ना। अभी मुझे 5 इलेक्ट्रॉन रखने हैं और मैंने 1s, उसके बाद 2s, देन 2p, देन 3s यहां तक यूज किया है। अभी मुझे 5 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 12 हो चुके हैं, नेक्स्ट 3p है और मुझे पता है कि p मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो ये लास्ट ऑर्बिटल होगा मेरा। ठीक है, तो 3p, इसकी कैपेसिटी 6 है बट मुझे 5 ही रखना है क्योंकि 5 ही बचे हैं, तो मैं यहां पे 5 रखूंगा। अभी इनके बॉक्स डायग्राम बाय यूजिंग दिस यू कैन ड्रॉ। जैसे कि एस के पास एक बॉक्स होता है ना, तो मैं एक बॉक्स ले लेता हूं यहां से। 2s, भले ये 2 कोएफिशिएंट है, 3 कोएफिशिएंट है, बट एक्चुअल ऑर्बिटल एस ही है, तो आपको एक ही बॉक्स देना है। p के लिए 3 होते हैं बॉक्स, आप देख सकते हो, s के लिए 1 होता है और वापस p के लिए 3 होते हैं। अगर d आता तो हम 5 लेते,
अभी हुम्स रूल फॉलो करेंगे, जैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमने फुलफिल किया था इलेक्ट्रॉन को, उसी तरह इसमें फुलफिल करेंगे। 17 इलेक्ट्रॉन, 1 2, इसकी कैपेसिटी खत्म, इसमें 2 है, 1 2, इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 है, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्लोरीन का। ओके, अगर मुझे कोई कहता है कि क्लोरीन में टोटल कितने नंबर ऑफ शेल्स है, तो मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता कर सकता हूं। जैसे कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे हाईएस्ट कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। जरूरी नहीं वो लास्ट में ही आएगा, वो बीच में भी आ सकता है हाईएस्ट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि क्लोरीन में 3 शेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पे ये इंडिकेट कर रहा है, जिसे मैंने राउंड किया है, कि ये s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल तीसरे शेल को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इसको कोएफिशिएंट 3 है। जैसे कि ये p ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल, दैट इज 2s एंड 2p, ये दूसरे शेल में है और पहले शेल में सिर्फ एक s ऑर्बिटल है। आर यू गेटिंग? क्योंकि लॉजिक ये होता है कि अगर मैं ये एटम का न्यूक्लियस कंसीडर करूं, ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ये मेरे प्रिंसिपल शेल होती है, इसे मैं कहूंगा प्रिंसिपल शेल। दैट इज अ मेन शेल, और आप एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। पहली शेल एक सब शेल में डिवाइड होती है, दिस इज सब शेल। दूसरी शेल 2 सब शेल में डिवाइड होती है। तीसरी शेल 3 सब शेल में डिवाइड होती है और चौथी सेल 4 सब सेल में डिवाइड होती है। ठीक है, दीज आर दी सब शेल्स। इन रेड कलर के शेल्स को मैं कहूंगा सब शेल्स, और इन सब शेल्स में ये एटॉमिक ऑर्बिटल रहते हैं। जैसे कि पहली सब शेल को हमेशा मैं एस नाम दूंगा, एस सब शेल। इसको भी, इसमें जो पहली बनती है उसको भी एस, इसको भी एस, पहली बनती है, सारी पहली सब शेल को मैं एस डिनोट करूंगा। सेकेंड शेल को मैं पी मानूंगा, पी पी पी। थर्ड को मैं डी मानूंगा, डी डी। ओके, और फोर्थ को मैं एफ मानूंगा। इसका मतलब हमें यह समझता है कि पहले शेल में सिर्फ एक ही है, तो एस ही हो सकती है। पी डी एफ डज नॉट एग्जिस्ट इन फर्स्ट शेल। ठीक है, सेकेंड शेल में 2 सब शेल है, तो वो एस और पी ही हो सकती है। डी एंड एफ डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स डी सब शेल स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड प्रिंसिपल शेल, पी सब शेल स्टार्ट्स फ्रॉम सेकेंड प्रिंसिपल शेल से ऑनवर्ड, और एस सब शेल स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी फर्स्ट शेल। ओके, ठीक है, इसका मतलब थर्ड शेल में एफ नहीं हो सकता है। ओके, एफ सब शेल स्टार्ट होती है फोर्थ शेल से, फोर्थ से फिफ्थ से सिक्स शेल में भी एफ रहेगा, है ना। ओके, अभी मैं आपको क्वेश्चन करता हूं कि कंसीडर वन एस सब शेल, तो आप बोलेंगे कि सर कौन सी, पहली शेल की, दूसरी शेल की, इसलिए मैंने उसको कोएफिशिएंट दे रखा है। जैसे कि पहले शेल में अगर एस रहेगा तो मैं उसको 1s कहूंगा, क्या कहूंगा, 1s। दूसरे में रहेगा तो 2s, तीसरे में होगा तो 3s, और फोर्थ वन में होगा तो 4s। अभी आसानी होगी, आप इजीली पहचान सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं 4s कंसीडर करो, तो आप इजीली नोटिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेम लॉजिक से हम p सब शेल्स को भी लेबल करेंगे कोएफिशिएंट से। p सब शेल स्टार्ट्स फ्रॉम सेकंड शेल, सो यहां पे पहली बनती है 2p, देन 3p, देन 4p, मींस 1p डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? सेम लॉजिक d का रहेगा, दैट इज 3d 4d, और f का भी सेम लॉजिक, दैट इज 4f। इसका मतलब 3f 2f 1f डज नॉट एग्जिस्ट। आर यू गेटिंग? ये सारा फोर्थ वन चैप्टर में हमें पढ़ना है अलग अलग नेम से। आर यू गेटिंग? ओके, इनको मैं कहूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फिर मैं s को एक बॉक्स दूंगा, फिर इस s को एक बॉक्स, p को 3 बॉक्स, s को एक बॉक्स, p को 3 बॉक्स, d को 5 बॉक्स,
एस को 1 बॉक्स, टी को 3 बॉक्स, डी को 5 बॉक्स, एफ को 7 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इलेक्ट्रॉन फिलिंग पहला 1s फिल होगा, देन 2s फिल होगा, देन 2p फिल होगा, देन 3s फिल होगा, देन 3p फिल होगा, देन 3p के बाद 3d नहीं फिल होगा, 4s फिल होगा 3p के बाद। यहां पे 1 by 1 एज पर देयर सीक्वेंस फिल अप होंगे अप टू द 3p, और 3p के बाद एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉन फिल होना 3d में, बट वो 3d में नहीं जाएगा, वो 4s में पहला फिल होगा। 4s कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा और बाद में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएंगे वो डी में जाएंगे। ऐसा क्यों? एज पर दिस प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल। क्योंकि अबाउ की सीक्वेंस आप कंसीडर करते हो तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग इस सीक्वेंस से होगी, जिसमें 1s में पहला आता है 2s 2p 3s 3p, यहां तक सीक्वेंस सेम है, बट यहां के बाद 4s दिया है एंड देन 3d दिया है। ये इंडिकेट करता है कि 3d ऑर्बिटल भले वो एक एनर्जी लेवल कम शेल में प्रेजेंट है, लेकिन उसकी ओवरऑल एनर्जी 4s ऑर्बिटल से ज्यादा है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। दिस इज द एंटायर बेसिस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू क्रैक केमिकल बॉन्डिंग। एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। फाइन, टेक अ स्क्रीनशॉट।